हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, साइंस के 10th क्लास साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। ये दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर अप्लायंस, लाइट्स, बल्ब, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। आजकल तो दोस्तों गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली आ गई है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ एटम। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा आप जानते हो चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। जो चार्ज का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, C। कूलम्ब है ये चार्ज का SI यूनिट है। एंड 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट इन अप्रॉक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, एक कूलम्ब जो है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। तो इससे फॉर्मूला जनरेट हो जाता है Q इज इक्वल्स टू NE। Q जो है यहाँ पे दोस्तों चार्ज के लिए है, वेयर Q इज इक्वल्स टू चार्ज, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड दोस्तों E जो है हमारा यहाँ पर वो चार्ज ऑफ है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है हमारा E। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं व्हाट इज़ करंट। इसके बाद बात आती है दोस्तों करंट की। करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सिंपल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज का भी फॉर्मूला है दोस्तों, सॉरी करंट का। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम I से डिनोट करते हैं दोस्तों, चार्ज को Q, करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से, और T को टाइम फॉर T। तो दोस्तों I फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल्स टू Q/T। और जो दोस्तों करंट का SI यूनिट है वो एम्पियर में होता है, SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर एंड इट सिंबल इज, एमीटर का जो सिंबल है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है, A पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर जो है एक उसकी खासियत है, वो लो रेजिस्टेंस है एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो दोस्तों डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन लेते हैं वो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। दोस्तों अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की।
पोटेंशियल डिफरेंस या V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस इसको किसे V से डिनोट करते हैं दोस्तों हम। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल्स टू W/Q। जो वर्क एक किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन लगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 V इज इक्वल्स टू व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in carrying, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, then potential difference is called, then potential difference is called 1 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वो वोल्ट होती है। SI यूनिट इज वोल्ट। SI unit of potential difference is volt, and 1 volt is equals to 1 joule per coulomb। है दोस्तों, 1 volt when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is called 1 volt। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए दोस्तों इसको भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसका जो सिंबल है दोस्तों, वोल्ट मीटर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है, प्लस माइनस, दिस इज सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, बात आती है दोस्तों सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दो प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सबसे सिंपल डिवाइस क्या है, सेल। और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दोस्तों बात कर लेते हैं हम सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट। सर्किट के अंदर कुछ सिंबल्स कंपोनेंट यूज होते हैं, उनके सिंबल से हम देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में दोस्तों सिंपल एक प्लस एक माइनस होती है। एंड इलेक्ट्रिक बैटरी में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। बैटरी में कम्बिनेशंस ऑफ सेल होते हैं, एक बैटरी में कई सारे सेल्स मिलकर एक बैटरी बनाते हैं। की में दोस्तों ये ओपन की है, ये क्लोज की है। वायर जॉइंट कर रखा है यहाँ हमने दोस्तों, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन वायर क्रॉस कर रखा है। एंड ये इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, रो स्टेट। दोस्तों एमीटर और वोल्ट मीटर का पहले ही डिस्कस हो चुका है दोस्तों। ये दोस्तों ये कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट। अब बात आती है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी 10th के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ओम्स लॉ। Potential difference across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided the temperature remains constant। Means also Ohm's law states that potential difference acrossing द 2 पॉइंट्स मीन्स V जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। करंट पासिंग थ्रू द सर्किट
में क्या प्रॉपर्टी है उसमें दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर in constant temperature potential difference across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit। ठीक है दोस्तों, मीन्स वी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैथमेटिकली अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस जो कि एक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स हमारा मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन बन गया जिसको हम कहते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। अब वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ देख लेते हैं दोस्तों। वी आई ग्राफ, इसमें दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है दोस्तों, अब बात है व्हाट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो दोस्तों रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। आप किसी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम या दिस इज द symbol। SI unit of resistance is ohm, and 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere। when potential difference is 1 volt and the current through the circuit is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm। देखिए दोस्तों, अब रेजिस्टेंस के लिए हम रेजिस्टर यूज करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट थ्रू विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। हम रेजिस्टर यूज करते हैं वो किसी कंडक्टर में, वो तो बात कर रहे हैं रोस्टेट की। तो ये क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल रेजिस्टेंस is a component rheostat is a component used to regulate current without changing the source of voltage। वोल्टेज को चेंज किए बिना जो रेगुलेशन ऑफ करंट है किसी भी कंडक्टर से, उसको करने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, रियोस्टेट। ठीक है दोस्तों, अ फैक्टर ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कुछ फैक्टर्स है, factors on which the resistance depend। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस इज अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मीन्स अगर हमारा लेंथ, हम अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और लेंथ डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ठीक है दोस्तों, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, या हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करते हैं तो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दोस्तों इसको एक एग्जांपल के थ्रू सोचते हैं। लेट दिस इज़ अ रोड एंड इस पर हैवी ट्रैफिक है दोस्तों। रोड कम चौड़ा होने के कारण रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस पर ड्राइव करें अपनी कार को या किसी भी व्हीकल को, तो इस पर ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल है अकॉर्डिंग टू द दिस रोड, बिकॉज ये रोड ज़्यादा चौड़ा हो गया। हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ कर दिया तो हमें इस पर पास करना इजी है, बट यहाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो हमारा इस पर पास करना मुश्किल है।
मीन्स इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों। अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मेटल अपना वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो। एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है रेजिस्टिविटी। Resistivity, it is defined as a resistance offered by a cube of a material of side 1 meter, means when current flow perpendicular to its faces. Resistivity means दोस्तों it is defined as a resistance, जो resistance ऑफर हुआ है, एक मटेरियल ले लिया हमने क्यूब, उसका जो साइड है वो 1 मीटर है, उसके when current flows, करंट जो है उसके परपेंडिकुलर फेस, अपोजिट फेस के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है, इसकी दोस्तों रेजिस्टिविटी। दोस्तों बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट जो है दोस्तों ओम मीटर है। ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। एंड रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इन इट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ के अकॉर्डिंग या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एंड रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एंड एलॉय इज 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है दोस्तों। अब बात आते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ।